आप सभी को सादर नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्वयं सहायता समूह के सामान्य लेजर, जनरल लेजर के भाग नंबर 2 के बारे में। सामान्य लेजर का भाग नंबर 2, जिसका नाम है बैंक से लेन देन का विवरण, उसमें क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, कब लिखा जाता है, इन सब बातों को हम आज समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। इसके सबसे ऊपर जो है लिखा हुआ है बैंक से लेन देन का विवरण, यानी बैंक में जब भी पैसा जमा कर रहे हैं या बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, जब जब बैंक में पैसा आता है या फिर जब जब बैंक से पैसा जाता है, तो इस भाग में एंट्री ज़रूर होगी। और याद रहे, इसका मिलान जो बैंक के द्वारा पासबुक दी जाती है खाते की, उससे इसका अंतिम शेष मिलना चाहिए। अगर अंतिम शेष नहीं मिलता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लेखा जोखा करने में हमारे से भूल हुई है, चूक हुई है। तो बैंक की जो पासबुक है उसका जो अंतिम शेष है उसके साथ इसका अंतिम शेष मैच होना चाहिए, टैली होना चाहिए, तभी जा कर के ये माना जाएगा कि यह रिकॉर्ड हमारा दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसका गठन हुआ है 5 जनवरी 2020 को। तो 5 जनवरी 2020 में स्वयं सहायता समूह में पैसे आएंगे। सभी महिलाएं मिल करके अपने 100 रुपये इकट्ठा करती हैं और बचत खाता खुलवा करके उस बचत खाते में जमा कर देती हैं बैंक में। बैंक अधिकारी कर्मचारी उनको बैंक की कॉपी में एंट्री करके, समूह का खाता खोल करके एंट्री करके जो है उनको कॉपी दे देता है, जिस कॉपी के अंदर जो है 1000 रुपये की एंट्री आ जाएगी। तो इसका जो अंतिम शेष है वो इससे हमारे रजिस्टर से मिलान होना चाहिए, बैंक की पासबुक का अंतिम शेष। ठीक है, तो यहाँ इसका लेखा कैसे करेंगे। 5 जनवरी 2020 में समूह के अंदर 1000 रुपये इकट्ठा हुए हैं बचत के, और सभी बहनों ने जमा कर दिए हैं बैंक में। तो उसका लेखा करने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहला जो कॉलम है वो तिथि का है, दिनांक। इसमें लिख दिया हमने 5 जनवरी 2020। उसके बाद प्रारंभिक जमा राशि, समूह का गठन होने से पहले कोई जमा राशि हमारी खाते में नहीं है, बैंक में नहीं है, तो इसलिए प्रारंभिक जमा राशि हमारी 0। आज जो है जमा की गई राशि, बैंक में जमा आज 1000 रुपये किए हैं तो 1000 रुपये हम यहाँ पर लिखेंगे, और बैंक में कुल जमा राशि हमारी 1000 रुपये हो जाती है। कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 का जोड़ यहाँ पे आएगा कॉलम नंबर 4 में। तो 1000 रुपये जमा कर दिए हैं। निकासी राशि, निकाली गई राशि जो है अभी नहीं है, तो इसमें करेंगे डैश। जब जब समूह से निकालेंगे तो इस कॉलम के अंदर आएगा। अब क्योंकि निकाला नहीं है, 1000 रुपये बैंक में इन्होंने जमा कर दिए हैं। अब यहाँ बैंक में जमा राशियों का विवरण है। बैंक में जो ये हमारे 1000 रुपये जमा हैं, ये क्या है, मूलधन है या ब्याज है। ठीक है, मूलधन ही है, क्योंकि बैंक ने ब्याज अभी दिया नहीं है। बैंक अपनी जमा राशियों पर जो है ब्याज देता है बचत खाते पर जो है हर 3 महीने के बाद। तो मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में, इन महीनों में जो है बैंक समूह को जो जमा होती है उसके ऊपर कुछ ब्याज देता है, जो एक निर्धारित तय दर होती है उस रेट से। तो यहाँ भी ब्याज मिला नहीं है। जो 1000 रुपये जमा किए हैं ये इनका मूलधन है। फ़िलहाल समझने के लिए आप इतना ही समझें कि ये जो 1000 रुपये हैं हमारे, ये केवल और केवल मूलधन है, बैंक ने ब्याज अभी दिया नहीं है। तो 1000 रुपये मूलधन में लिखेंगे, ब्याज में डैश, और कुल हमारा अंतिम शेष इस दिन 1000 रुपये हम यहाँ अंतिम शेष में लिख देंगे। उसके बाद जो है 1 महीने बाद फिर जो है फरवरी में फिर 1000 रुपये अगर आ जाते हैं और महिलाएं बैंक में जमा कर देती हैं, तब उसकी एंट्री कैसे करेंगे। देखिए, तिथि है, दिनांक है, उसमें हम डालेंगे 2 फरवरी 2020। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रारंभिक शेष अब क्या लिखें। पहले वाले जो डेट थी उसमें प्रारंभिक शेष 0 था, क्योंकि समूह गठन होने से पहले समूह का कोई भी जो है बैलेंस बैंक में नहीं था, इसलिए 0 बैलेंस हमने यहाँ लिया था। अब जो पिछला जो अंतिम शेष है वो अगले महीने के लिए प्रारंभिक शेष हो जाता है, याद रखना। पिछला जो अंतिम शेष है वो अगले महीने के लिए प्रारंभिक शेष ओपनिंग बैलेंस में लिखा जाएगा। तो 1000 रुपये हमने यहाँ जो अंतिम शेष है उसको प्रारंभिक शेष में लिख दिया है। आज जो है जमा किए इन्होंने 1000 रुपये, कुल जो है इनके 2000 रुपये यहाँ पे हो गए।
अब ये 2000 रुपये किस रूप में है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। निकाली गई राशि 0, 2000 रुपये मूलधन के रूप में है तो मूलधन में लिखेंगे। ब्याज अभी बैंक ने दिया नहीं है, बैंक का ब्याज जो है इसमें डैश करेंगे। बैंक जब जब ब्याज देगा तो इस कॉलम में हम लिखेंगे। तो कुल 2000 रुपये हमारे मूलधन में हमने लिख दिए और कुल राशि हमारी बैंक में कितनी हो गई, 2000 रुपये। अब मार्च में अगर हम बात करें तो प्रारंभिक शेष कितना हो जाएगा, जो पिछला जो शेष है, फरवरी का जो शेष है अंतिम, वो मार्च के लिए प्रारंभिक शेष है। तो 2000 रुपये यहाँ प्रारंभिक शेष में हमने लिख दिया। मान लीजिए 1000 रुपये फिर बचत आई, सभी महिलाओं ने फिर से जो है बचत इकट्ठा की और बैंक में जमा करवा दी। तो आज की जो जमा की गई राशि 1000 रुपये, 2000 पहले थे, 1000 आज जमा कर दिए, कुल जो है 3000 रुपये बैंक में हमारे हैं। अब निकासी अभी नहीं की है तो यहाँ पे 3000 रुपये हमारे ये सभी हमारे जमा किए हुए हैं, समूह की महिलाओं द्वारा जमा किए गए हैं। बैंक का अभी तक कोई ब्याज नहीं आया तो इसलिए ब्याज में हम डैश करेंगे। कुल राशि जो है बैंक में वो 3000 रुपये अंतिम शेष यहाँ पर आ जाएगा। अब अगला जो है मान लेते हैं हम कि 31 मार्च, जैसे हम बात कर रहे थे कि मार्च में बैंक जो है ब्याज देता है, तो 31 मार्च अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं 31 मार्च 2020 को बैंक ने ब्याज दिया 9 रुपये, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। हमने बात की थी कि जब जब बैंक में पैसा आएगा समूह के खाते में या जब जब पैसा निकलेगा तो उस दौरान जो है इसमें एंट्री करना अनिवार्य है। अब जो है 9 रुपये जो है बैंक ने ब्याज दिया, बैंक ने जो जमा हमारी हैं समूह की उसके ऊपर ब्याज दिया, तो उसका लेखा कैसे करेंगे। पिछला सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। पिछला जो शेष है वो अगले महीने के लिए प्रारंभिक शेष है, तो यहाँ पे 3000 रुपये हमारा प्रारंभिक शेष। आज जो है हमने जमा नहीं किया कुछ भी, हमारा बैलेंस कितना है 3000 रुपये, निकासी भी नहीं है। हमारा जो ये बैलेंस कितना है 3000 रुपये हमारा मूलधन है। 9 रुपये कह रहे हैं कि ब्याज जो है बैंक ने दिया। अगर बैंक ब्याज देता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक ने ब्याज दिया। कुल हमारा जो है बैंक की कॉपी में कितना पैसा हो गया 3009 रुपये। इसको हम ऐसे समझेंगे 3000 रुपये महिलाओं की बचत है वो जमा की गई है, 9 रुपये बैंक ने ब्याज दिया है, तो कुल जो है अंतिम शेष हमारी बैंक की कॉपी में कितना है 3009 रुपये। इसको हमारे सामान्य लेजर में हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब अप्रैल की अगर बात करें, अप्रैल में मान लीजिए 4 अप्रैल 2020 को सबसे पहले हम लिखेंगे प्रारंभिक शेष। प्रारंभिक शेष कितना लिखेंगे यहाँ पर, मार्च में जो अंतिम शेष है वो अप्रैल के लिए प्रारंभिक हो जाएगा। 3009 रुपये जो है हमने अंतिम शेष छोड़ा था वो अगले महीने के लिए प्रारंभिक हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब इस दिन मान लीजिए 1000 रुपये समूह की महिलाओं ने फिर बचत इकट्ठा की और बचत को बैंक में जमा कर दिया, और महिलाओं ने चर्चा करके सर्वसम्मति से यह भी प्रस्ताव पास किया है कि 3000 रुपये 2 बहनों को हम उधार देंगे, 3000 रुपये बैंक से निकालने भी हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसका लेखा करेंगे। 1000 रुपये आज जमा कर रहे हैं तो जमा की गई राशि में 1000 रुपये, पहले हमारा बैलेंस था 3009 रुपये, आज जमा कर दिया 1000 रुपये, तो हमारा बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे 4009 रुपये। निकाली गई राशि में अब हम बात करें तो यहाँ पे प्रस्ताव पास किया गया है 3000 रुपये जो है निकाले जाने के लिए, तो यहाँ पे हम मानते हैं उन्होंने निकाल लिए। तो 4009 में से 3000 रुपये उन्होंने निकाल लिए, बैलेंस कितना बचेगा 1009 रुपये। और बैंक का ब्याज इस महीने नहीं आया, वो पहले आ चुका है, तो 1009 रुपये अब हमारा मूलधन ही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1009 रुपये हम बैलेंस लिखेंगे। अंतिम बैलेंस हमारा इस महीने का, अप्रैल के महीने का 1009 रुपये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मई की। मई के महीने में जो है हम मान लेते हैं कि हमारी बचत जमा हुई 1000 रुपये महिलाओं ने जो है बचत जमा की है और उस बचत को बैंक में जमा करवा दिया है। कुछ उधार वापसी आई है, तो हम एक एस्टिमेटेड अमाउंट हम लेकर के चलते हैं। 2 महिलाओं ने जो 3000 रुपये उसकी उधार वापसी भी की है और बचत भी आई 1000 रुपये, तो कुल हम मान लेते हैं 1600। पहले तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर प्रारंभिक शेष। प्रारंभिक शेष जो हमारा पिछला जो शेष है वो प्रारंभिक में हमने लिख दिया यहाँ 1009 रुपये। आज जो है जमा किया हम लिख देते हैं
मान लीजिए 1630 रुपये मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके अंदर हम मान के चलते हैं 1000 रुपये बचत है और 630 रुपये कुछ उधार वापसी है, जो सारा का सारा सभी समूह की महिलाओं ने बैंक में जमा कर दिया। तो यहाँ पे पिछला 1009 रुपये और 1630 रुपये आज जमा किए हैं। कुल मिलाकर के इन दोनों का जोड़ अगर हम करेंगे तो 2639 रुपये बैंक में हमारे हो गए। निकाले इस बार इस बैठक में इस तिथि में कोई पैसा नहीं निकाला गया है, इसलिए 2639 हमारा जो है मूलधन में लिखेंगे। ठीक है, ये 9 रुपये ब्याज जो है बार बार ब्याज में नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करना है, इसको एक बार ब्याज में हमने दिखाना है, उसके बाद यह राशि मूलधन में जुड़ के आएगी, यह ध्यान रखना है। तो 2639 जो है हमारा इस बार का अंतिम शेष है, जो कि हमारी बैंक की कॉपी से भी दिखना चाहिए। अब हम बात करते हैं जून में। 5 जून में मान लीजिए इसी प्रकार जो है उधार वापसी आएगी, महिलाओं की बचत आएगी। ठीक है, उसको बैंक में जमा कर दिया जाएगा और सभी महिलाओं ने प्रस्ताव, इस बार जो है महिलाएं प्रस्ताव पास करके जो है एक सर्वसम्मति से यह कह रही हैं कि 4000 रुपये निकाले भी जाएं ताकि हम 2 महिलाओं को उधार दे सकें। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 5 जून 2020। पिछला जो बैलेंस है 2639 हमारा बैलेंस हमने छोड़ा था यहाँ पे। अब जो है हमने जो जमा किया वो हम मान लेते हैं 1000 रुपये मूलधन है, 1000 रुपये बचत आई है, सभी महिलाओं की 100 रुपये और कुछ जो है उधार वापसी भी हुई है। तो 1624 रुपये समथिंग अब की बार हमने जमा किए। तो हमारा पिछला बैलेंस इतना 2639, 1624 इस बार हमने जमा कर दिए हैं। कुल मिलाकर के हमारे हो जाते हैं 4263 रुपये। ये बैलेंस हमारे बैंक में हो जाता है और निकासी जो है कह रही हैं महिलाएं कि 4000 रुपये निकालने भी हैं। तो यहाँ पे निकासी में हम लिखेंगे 4000 रुपये। अब हमारा बैलेंस कितना हो गया था, प्रारंभिक शेष मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रारंभिक शेष हमारा है 2639, 1624 हमने जमा कर दिया, कुल हमारा बैलेंस 4263 रुपये हो गया, जिसमें से 4000 रुपये महिलाओं को 2 महिलाओं को उधार देने के लिए निकाले हैं। तो अब बैलेंस कितना बचेगा, इसमें से हमने इसको घटा देना है, यानी कि 263 रुपये हमारे पास बचे। बैंक ने ब्याज जो है नहीं दिया, तो 263 रुपये जो है यह हमारा अंतिम शेष जो है वो बैंक की कॉपी में भी दिखना चाहिए और हमारे सामान्य लेजर के भाग नंबर 2 बैंक से संबंधित लेन देन का विवरण में भी जो है सेम बैलेंस दिखना चाहिए। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए जून जो महीना है, हमने बात की थी कि मार्च में, जून में और सितंबर और दिसंबर, इन 4 महीनों में हर क्वार्टर में अंतिम तिथि को जो है बैंक जो है ब्याज देता है। हमारा समूह का खाता है, उसमें जितना हमारा बैलेंस है उस पे हमें ब्याज मिलता है, समूह को ब्याज मिलता है। तो हम मान लेते हैं 30 जून 2020 को जो है समूह के खाते में 51 रुपये 51 जो रुपये हैं वो ब्याज के जमा हुए हैं। तो पिछला बैलेंस हमारा कितना है, 263 रुपये है। आज हमने अभी तक इस तारीख में कुछ जमा नहीं किया क्योंकि जून का पैसा और उधार वापसी और बचत हम जमा कर चुके हैं। 263 रुपये हमारे कुल बैंक में हैं। आज निकासी नहीं है, 263 रुपये हैं और बैंक ने इस बार जो है हमारा ब्याज दिया है 51 रुपये, 51 रुपीज़ जो हैं बैंक ने ब्याज दिया है। तो ये कुल मिलाकर के हमारा हो जाता है यहाँ पर 314 रुपये। 314 रुपये हमारा जो है अंतिम शेष हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जुलाई में हम बात करते हैं। जुलाई 2020 प्रारंभिक शेष जो है हमें पहले ही पता है, क्योंकि पिछली बार जो अंतिम शेष था वो अगले महीने के लिए प्रारंभिक हो जाता है। तो 314 रुपये प्रारंभिक शेष हम यहाँ पर लिखेंगे और हमारी उधार वापसी आएगी, बचत भी आएगी जुलाई महीने की। तो 1000 रुपये जो है हमारा उधार बचत के जमा किए महिलाओं ने। जिन महिलाओं ने 3000 रुपये में से उधार लिए थे, 2 महिलाओं ने 1500 रुपये उन्होंने भी उधार वापसी की है। 5 किस्तों के लिए इन्होंने लिया था पैसा।
4,000 में से भी 2 महिलाओं ने लिया था 2-2 हज़ार रुपये 5 किस्तों के लिए, इन्होंने भी उधार वापसी की है। तो 4 महिलाओं की उधार वापसी और बचत, इन सभी को इकट्ठा करके बैठक में सभी बहनों की सहमति से बैंक में जमा करवा दिया। ये मान लेते हैं हम कि सभी ने सर्वसम्मति से सारा पैसा बैंक में जमा करवा दिया। क्या है उसके अंदर? बचत है, 2 बहनों की उधार वापसी जिन्होंने 3,000 से पैसा लिया था, और 2 जो अगली महिलाएं हैं उन्होंने जो 4,000 में से उधार लिया था उनकी उधार वापसी। तो इनको सभी को मिला करके मान लेते हैं 2,458 रुपये जो है, लगभग इतना ही बनेगा। आप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। सभी को, इनको भी 5 किस्तों के लिए उधार दिया था, इनको भी 5 किस्तों के लिए उधार दिया था। तो 2,458 रुपये जो है इस बार हमने जमा किए। तो यहाँ पर कुल इनका प्रारंभिक बैलेंस हमारा 314 था, इसके अंदर 2,458 अगर जोड़ेंगे तो 2,772 रुपये हमारा शेष हो जाएगा। निकासी जो है इस बार नहीं की है, हम मान लेते हैं। तो 2,772 रुपये हमारा यहाँ पर शेष जो है वो मूलधन में दिखेगा। बैंक ने ब्याज इस बार नहीं दिया है। 2,772 रुपये यहाँ हमारा अंतिम शेष जो है आ जाएगा, जो बैंक की कॉपी में भी 2,772 ही दिखना चाहिए, और हमारे सामान्य लेजर के इस भाग में भी 2,772 ही दिखना चाहिए। अब एक एंट्री और कर लेते हैं इसके अंदर। 8वें महीने में अगस्त में मान लीजिए फिर से जो है बचत आई है, उधार वापसी भी आई है चारों बहनों की। सभी पैसा मिला करके इकट्ठा करके वो महिलाएं जो है फिर से बैंक में जमा कर देती हैं। उसकी एंट्री कैसे करेंगे? देखिए, पिछला जो अंतिम बैलेंस है वो यहाँ आकर के प्रारंभिक बैलेंस हो जाएगा 2,772। यहाँ मैंने लिख दिया 2,772। इस बार जो है हम मान लेते हैं 1,000 रुपये बचत है और 4 महिलाओं की उधार वापसी है, वो कुल मिला करके 2,444 रुपये लगभग बनेगा। तो वो जो है बैंक में जमा कर दिया। पिछला बैलेंस हमारा है प्रारंभिक बैलेंस 2,772, 2,444 रुपये आज जमा कर दिए, तो हमारा कुल पैसा हो जाता है 5,216। यह निकासी मान लेते हैं हम। फिर जो है महिलाएं कह रही हैं, सर्वसम्मति से इन्होंने प्रस्ताव पास किया है कि 4,000 रुपये फिर एक बार निकालें, और 2 महिलाओं को जो है उधार मंजूर इन्होंने किया। 2 महिलाओं के लिए 2-2 हज़ार रुपये फिर 5 किस्तों के लिए उन्होंने मंजूर कर दिया। तो यहाँ पे हम बात देख रहे हैं, सभी तरह की एंट्री आ चुकी हैं। बैंक का ब्याज उसका लेखा कैसे करेंगे, बैंक में जमा करने हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, बैंक से निकालेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, और बैलेंस कैसे निकालना है, ये सभी बातें हमने यहाँ पे सीख ली हैं। यहाँ प्रारंभिक बैलेंस 2,772 रुपये था, 2,444 रुपये हमने जमा किए हैं बैंक में, जिसमें हमारी बचत है और 4 महिलाओं की उधार वापसी है। कुल मिलाकर के 5,216 रुपये हमारा बैलेंस हो गया। अब महिलाओं ने क्योंकि प्रस्ताव पास किया है कि 4,000 रुपये और निकालने हैं 2 महिलाओं के लिए, तो 4,000 रुपये निकासी में हम लिखेंगे। अब 5,216 में से 4,000 रुपये अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बचेंगे 1,216 रुपये हमारे पास बैलेंस बचेगा। यहाँ ब्याज बैंक ने नहीं दिया है, 1,216 रुपये हमारा अंतिम शेष यहाँ पर हम लिखेंगे। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो हम लेकर आएंगे बैंक से संबंधित लेन देन कंप्लीट होने के बाद 3 नंबर भाग है उसके ऊपर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।